हेलो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हमें पाँचवीं कक्षा का गणित का एक चैप्टर है चाल, समय और दूरी, उसको हल करेंगे। उससे संबंधित कुछ सवाल हैं। देखो, ये सक्षम हरियाणा की तरफ से घर से पढ़ाओ अभियान का एक प्रश्न पत्र है, उसको हम हल करेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए एचटेट, सीटेट सभी में आते हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो हम इस सवाल को हल करने से पहले समझ लेते हैं चाल, समय व दूरी होता क्या है। देखो, दूरी क्या होती है? किन्हीं भी दो स्थानों के बीच जितना फासला होता है, यानी जितनी जगह होती है, उसको हम दूरी कहते हैं। ठीक है। समय क्या होता है कि उसके दो स्थानों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उन दोनों स्थानों को, यानी उस स्थान को पार करने में हमारा जितना समय लगता है, जितनी देर लगती है, उसको समय कहते हैं। और चाल क्या होता है कि 1 घंटे में जितने किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, वो चाल होती है। या मीटर की बात करें तो 1 मिनट में जितनी मीटर की दूरी तय की जाती है, वो चाल होती है। अगर मिनट की बात हो तो मीटर आता है, और घंटे की बात हो तो किलोमीटर आता है। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास सूत्र है, तीनों का सूत्र याद कर लेते हैं पहले हम। जैसे कि दूरी निकालते हैं तो हमारा सूत्र क्या होता है? दूरी का होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, ठीक है, ये हमें याद करना होता है। दूरी निकालेंगे तो चाल और समय जो दिया होता है सवाल में, उसको हम गुणा कर देंगे। और अगर चाल निकालेंगे तो दूरी को समय से भाग कर देंगे। दूरी भाग में समय लिख सकते हो, या दूरी बटे समय लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर समय निकालना है तो क्या करेंगे? हमें दूरी बटे में चाल, या दूरी भाग में चाल। ठीक है, ये तीनों सूत्र हैं जो हमें याद करने जरूरी हैं। अब हम आगे का अपने पढ़ते हैं, पहला सवाल हल करते हैं। देखो, पहला सवाल है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल, बस इत्यादि से जितना रास्ता तय किया जाता है, इसे निम्न में से क्या कहेंगे? अभी तो कहा था एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे हम पैदल जाए, बस में जाए, चाहे मोटरसाइकिल पर जाए, चाहे कार में जाए, या ट्रेन में जाए, उससे जितना रास्ता तय किया जाता है, उसे निम्न में से क्या कहेंगे? रास्ता यानी दूरी, है ना, तो उसको हम कहेंगे दूरी। ठीक है। अब दूसरा है, सही मिलान करो। दूरी निकालने के लिए, अभी बताया था, दूरी निकालने के लिए क्या होगा? दोनों का गुणा होगा, चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी निकालने के लिए करेंगे हम चाल गुणा समय। और फिर क्या है? समय निकालने के लिए दूरी भाग में चाल, और चाल निकालने के लिए दूरी भाग में समय। ठीक है बच्चों, यही सूत्र हमने अब तक याद भी किया था। देखो बच्चों, अब हमारा तीसरा सवाल है, उसको पढ़ते हैं हम। क्या है? एक बस सुबह 5 बजे गुरुग्राम से चलकर सुबह 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। अगर गुरुग्राम से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 280 किलोमीटर हो तो बस की चाल प्रति घंटा क्या होगी? देखो बच्चों, पहले हम देखेंगे समय क्या है। इसने समय सीधा नहीं दे रखा है कि इतने मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, या इतने घंटे लेती है ना। तो हम पहले समय निकालेंगे। क्या कह रहा है? एक बस सुबह 3 बजे गुरुग्राम से चलकर सुबह 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। सॉरी, 3 बजे नहीं है, 5 बजे। तो 5 से 12 के बीच में कितना समय होता है? देखो, 12 में से 5 घटाओगे, कितना बचेगा? 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, यानी 7 घंटे। तो हमारा समय क्या हुआ? हम जब सवाल निकालेंगे तो हमें ऐसा करना पड़ता है। देखो, हमारा समय क्या हुआ, यहाँ कर देते हैं। समय क्या हुआ हमारा? 7 घंटे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है?
अगर गुरुग्राम से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 280 किलोमीटर है तो दूरी क्या हुई हमारी 280 किलोमीटर। इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में, मालूम है इंग्लिश में लिख देती हूँ किलोमीटर। बस की चाल प्रति घंटा क्या होगी, यानी बस की चाल निकालनी है तुम्हें। चाल का सूत्र क्या था, दूरी भाग में समय। दूरी भाग में समय कर दो या दूरी बटे समय कर दो, एक ही बात होती है, चाहे ऊपर नीचे। अब 280 का भाग करना है आपको 7 से। जब आप 280 का देखो 7 से भाग करोगे, 7 चौके 28, 0 बचा, 0 उतारना, फिर 0 चढ़ गए, 40। हमारा उत्तर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये उत्तर आया। चाल में प्रति घंटा लिखना जरूरी होता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ख में आपका, देखो ढूंढो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है आपका, ख में। तो हमने लिख दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमारा चौथा सवाल है, निशांत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है। तो चाल क्या हो गई, चाल क्या हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम सवाल निकालेंगे तो ऐसे करना पड़ता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कहता है, उसका कार्यालय घर से 120 किलोमीटर दूर है। दूरी क्या हो गई, 120 किलोमीटर। हाँ, उसे सुबह 9 बजे कार्यालय पहुंचने के लिए कितने बजे घर से चलना होगा, 9 बजे पहुंचने के लिए कितने बजे घर से चलना होगा। यानी अब हम करेंगे, देखो इस सवाल को हल। देखो अब हम समय निकालने के लिए समय का सूत्र लिखेंगे। समय बराबर है दूरी भाग में चाल, या ये भी कह सकते हो दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 120 दूरी है और चाल है 80। देखो बच्चों, इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं जब हमें पता है। ये कट सकते हैं, देखो 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, 4 से भी काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 ते 12, ऐसे भी काटा जा सकता है। और अगर ऐसे नहीं काटना चाहते तो सीधे आप भाग भी दे सकते, जैसे 4 से दोनों भाग जाते हैं तो काट दिया जाता है, 4 दूनी 8, 4 ते 12। अब बच गया 3/2। चाहे आप 120 का 120 का सीधा भाग भी कर सकते हो या ऐसे काट भी सकते हो। 3/2। अब 3 का 2 से भाग किया जाता है, जैसे 3 का 2 से भाग करके देखो, यहाँ पे मैं करके देख लेती हूँ छोटा सा। 2 से 2 एकम 2, बच गया 1। ठीक है, 1 शेष बच गया ना। अब देखो क्या करेंगे हम, ये कैसे लिखा जाता है मैं आपको ये बता देती हूँ। ये अब इसका लिखने का ये तरीका होता है, पहले तो ये लिखा जाता है 1, फिर शेष लिखा जाता है और फिर जिससे भाग दिया जाता है वो लिखा जाता है, यानी 1 सही 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया, घंटे। हमारा उत्तर आ गया घंटा। ठीक है, इतना हमारा क्या आ गया उत्तर, घंटा आ गया। तो ये क्या कह रहा है, यानी हमें उसको 120 किलोमीटर जाना है, घर से कार्यालय जाना है। तो कार्यालय पहुंचने के लिए 120 किलोमीटर की दूरी है उसके कार्यालय की घर से। तो 120 किलोमीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा। और उसको पहुंचना कितना बजे है, 9 बजे। तो 9 बजे पहुंचने के लिए उसका मतलब 1.5 घंटा पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तुम स्कूल जाते हो 10 मिनट का टाइम लगता है, 8 बजे स्कूल लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है। तो आप 7:50 पर, यानी 8 बजे से 10 मिनट पहले घर चलोगे ना, ऐसे ही ये 9 बजे से 1.5 घंटा पहले घर से चलेगा। तो 9 बजे से 1.5 घंटा पहले कितना हुआ, 9 से 1 घंटा पहले हुआ 8 बजे, और 8 से आधे घंटा पहले 7:30 बजे, है ना। तो उत्तर क्या हो गया तुम्हारा, 7:30। 1.5 घंटा पहले यानी 7:30 पर।
7:30। ये तुम्हारा उत्तर आ गया 7:30। अब ढूंढो उत्तर में 7:30 कहाँ है। हम अपने उत्तर में ढूंढेंगे भाई 7:30। देखो कहाँ पर है, ये राख है, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम सवाल 5 पर आते हैं। सजल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने घर से स्कूल 15 मिनट में पहुंच जाता है। उसे घर से स्कूल की दूरी होगी। ये कह रहा है सजल क्या करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर। ठीक है, तो चाल क्या हो गई उसकी, जैसे हम यहाँ कर दें इसको कि उसकी चाल क्या हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति का निशान होता है, ठीक है, ये छोटा लिख देती हूँ, प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा, अपने घर से स्कूल 15 मिनट में पहुँच जाता है। तो कितनी देर में पहुँचता है वो, 15 मिनट। समय क्या हो गया उसका, 15 मिनट। ठीक है, उसके घर से स्कूल की दूरी होगी। अब निकालना है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। देखो बच्चों, मैंने पहले ही समझाया था आपको, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर के साथ घंटा आता है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मिनट में है। मिनट के साथ तो मीटर ही हो सकता है, या तो आपको किलोमीटर का मीटर बनाना पड़ेगा चाल में, या आपका मिनट को घंटे बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक, देखो अब आपको क्या करना है, यानी 15 मिनट का घंटा बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे हम, बताओ। अगर 15 मिनट का घंटा बनाना है तो 15 मिनट एक घंटे का कौन सा हिस्सा है, 60 का। यदि 60 का कौन सा हिस्सा, ये निकालने के लिए 60/15 या 60 भाग में 15 करना पड़ता है। ठीक है, 60 भाग में 15 यानी नहीं, 15 भाग में 60 करना पड़ता है। देखो बच्चों, हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो देखो 15 को हमने दिया, 60 से भाग देंगे हम। ठीक है, जब घंटा बनाना हो तो 60 से भाग किया जाता है, और जब मिनट बनानी हो तो 60 से गुणा किया जाता है। तो 15 को हम देंगे 60 से भाग। 15 एकम 15, 15 चौके 60, ऐसे कट जाता आपस में। ठीक है, तो कितना आया हमारा, 1/4 घंटे। ठीक है, ये हमारा समय आ गया हल करने के बाद। मिनट का हमने घंटे बना दिया। ठीक है, 60 से भाग देकर। अब हमें देखो क्या निकालनी है, दूरी। दूरी में क्या करते हैं हम, चाल गुणा समय। तो चाल क्या है 6 और समय क्या है 1/4। देखो बच्चों, इसमें भी ये होता है 2 एकम 2, 2 3 6 से हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 से कटता है तो, नहीं तो 6 एकम 6 ऊपर वालों का गुणा होता है, और ये 4 अकेला 6/4 भी कर सकते हो। ठीक है, फिर 4 का 6 से भाग दे दो, या 3/2 हो गया। अब इसको करो, इसका उत्तर क्या आ गया, 1 सही 1/2 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सही 1/2 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर पूरा और 1 आधा, यानी 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं इसको, 1.5 km, यानी किलोमीटर हिंदी में भी लिख सकते हो। तो हमारा उत्तर आ गया ग। क्या आ गया, ग उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, ये थोड़े से कोशिश करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा टिपिकल है बस। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे करते हैं। देखो बच्चों, हमारा चौथा सवाल है। देखो, चंडीगढ़, पानीपत, करनाल, जींद, और इनके नीचे किलोमीटर लिख रखा है 120 किलोमीटर, 90, 65, 60। अब हम पढ़ते हैं सवाल। एक कार कैथल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लेगी।
यानी आपको इसमें समय निकालना है। कैथल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चाल क्या हुई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। चाल से चलते हुए चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लेगी? चंडीगढ़ की दूरी देखते हैं हम कितनी है। दूरी समय निकालना है तो चाल भी होना चाहिए और एक दूरी भी होनी चाहिए। देखो हम चंडीगढ़ देखते हैं कितना किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे 120 किलोमीटर दूरी। अब निकालना है समय। समय निकालने के लिए यानी दूरी भाग में समय। ठीक है, दूरी भाग में समय यानी 120 भाग में 60। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 120/60। 0 से 0 कट गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ऐसे लिख देते हैं। तो उत्तर आ गया हमारा 2। तो कितना समय लेगी? 2 घंटे। आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, 120 भाग में 60 करके भी उत्तर निकाल सकते हो। 60 दूनी 120। ये नहीं करना चाहो तो सीधे 2 घंटे समय आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे समय। तो 2 घंटे पर टिक लगा देना। ठीक है, वैसे भी 60 में 1 घंटा लगता तो 120 में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल करते हैं 7वां। प्रश्न 6, चित्र के अनुसार साइकिल सवार 9 घंटे बाद पानीपत पहुंचता है तो साइकिल सवार की चाल क्या होगी? देखो, प्रश्न 6 के चित्र के अनुसार साइकिल सवार 9 घंटे में पानीपत पहुंचता है। पानीपत कहाँ है? समय कितना हो गया भाई? देखते हैं हम। समय 9 घंटे लेता है साइकिल सवार, है ना। फिर क्या कहता है? तो पानीपत की दूरी, उसकी चाल क्या होगी? तो दूरी भी होनी चाहिए। दूरी कितनी है? देखो, पानीपत के नीचे 90 किलोमीटर। KM भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है चाल क्या होगी? चाल के लिए हमारा सूत्र होगा दूरी भाग में समय, या दूरी बटे समय भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। आपके कट जाएंगे, काटना आता है तो। नहीं तो आप 90 भाग में 9 करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। अब 9 को 9 ढाई 90 आ जाएगा ना, 10 उत्तर। चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल के आगे किलोमीटर प्रति घंटा लिखना जरूरी होता है। ठीक है, या आप ये भी कर सकते थे 90/9 भाग में नहीं, 9 एकम 9, 9 ढाई 90, तो 10 वैसे आ गया उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हमारा उत्तर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने टिक लगा दिया इस पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं हमारा सवाल नंबर 8। देखो, हम सवाल नंबर 8 को पढ़ते हैं। पहले हम नीचे का पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। दलबीर सिंह उपरोक्त पार्क जो कि आयताकार है का एक चक्कर 3 घंटे में लगाता है तो दलबीर की चाल प्रति घंटा होगी। यानी चाल निकालनी है। देखो, ये पार्क है, ये लंबा है 4.5 और 4.5, 4.5 और चौड़ा इतना 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो चाल प्रति घंटा निकालनी है तो हम अपना सवाल पढ़ते हुए लिखते जाते हैं। देखो, दलबीर सिंह उपरोक्त यह आयताकार एक चक्कर 3 घंटे में लगाता है। यानी 3 घंटे में लगाता है एक चक्कर। देखो, हम लिखते हैं दूरी। इसकी दूरी क्या होगी? चलो यहाँ कर लेते हैं इस सवाल को। दूरी क्या होगी इसकी? देखो, इस सब को जोड़ोगे आप, इसको 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 इसको। ठीक है, और इसमें जोड़ने का तरीका क्या है? 4.5 और ये 4.5 को जोड़ो पहले। तो 5 5 0, फिर पॉइंट 4 4 8 1 9, ये 9 हो गया। ठीक है, ये इस साइड 0 आता है, इसको हम नहीं लेते हैं, 9 मान लेते हैं। 4.5 यानी 4.5 4.5 9 हो गए। ठीक है, ये 3 और 3 6, 9 और 6 कितना हो गया? 15 किलोमीटर। तो इसकी दूरी क्या हो गई बताओ? 15 किलोमीटर।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी बराबर है 15 किलोमीटर। ये पूरे पार्क की हमने दूरी नाप ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक चक्कर 3 घंटे में लगाता है, यानी ये दूरी है, ये पूरी दूरी एक चक्कर 15 किलोमीटर का 3 घंटे में लगाता है। तो समय क्या हो गया, 3 घंटे। अब क्या कह रहा है, चाल प्रति घंटा क्या होगी, तो चाल के लिए दूरी भाग में समय, यानी 15 भाग में 3, चाहे 15/3 कर दो, 15 को 3 से भाग दे दो, चाहे 3 पंजे 15, 5 उत्तर आया। या आप ऐसे भी कर सकते हो 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हुआ, चाल प्रति घंटा क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसने लिख दिया। ठीक है, हमारा उत्तर घ होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9। एक कार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। बताओ कार ने ए से अब तक कुल कितनी दूरी तय की। हमें निकालनी है दूरी ए से एफ तक। ए कहाँ है, देखो आप, ए कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ, ये रहा। और एफ कहाँ है, एफ ये रहा। ए से एफ तक की दूरी निकालनी है हमें। ए से ई की दूरी 42 किलोमीटर। ठीक है, और ई से एफ की दूरी 12 किलोमीटर। और एफ, बस एफ तक निकालनी है, ए से एफ तक। ठीक है, हम लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं, ए से एफ तक दूरी बराबर है 42 + 12, 2 2 4, 4 1 5, कितना हो गई, 54 किलोमीटर। हमारी दूरी आ गई 54 किलोमीटर। देखो इसमें नहीं है, हम अगले पेज पर देखते हैं इसका। देखो ये रहा, देखो हमने शायद या तो जोड़ने में गलती कर दी। देखो हमारा उत्तर एकदम ठीक है, 42 और 12 होते हैं 54। और यहाँ पर देखो 54 किलोमीटर ये उत्तर होना चाहिए। और यहाँ पे 53 दे रखा है जो कि गलत है। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर उत्तर आना चाहिए। 42 और 12 होता है 54 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम सवाल नंबर 10 करते हैं। सही मिलान करो। इकाई समय में तय की दूरी को कहेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी, चाहे मिनट में की हो चाहे वो घंटे में की गई हो, उसको हम क्या कहेंगे, चाल। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जितनी देर लगती है उसे कहेंगे देर लगती है, उसे समय। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे समय, चाल, दूरी के सवाल। और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये आपके नवोदय स्टेट और सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसकी तैयारी करें। ठीक है बच्चों, और ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। ओके।